तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब लोग अच्छे होंगे। और भाई तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की। तो भाई आज हम आ चुके हैं आपके पास एक नई वीडियो के साथ। तो भाई जो भी भाई हैं जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं या AWTPO हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनका बहुत सा सवाल होता है कि भैया हमें इस जॉब में आने के बाद सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि सैलरी क्या मिलेगी। भाई ये सबसे पहली बात होती है, क्योंकि जो भी बंदा है कोई भी हो जो आज के टाइम में किसी भी जॉब के पीछे पड़ रहा है या किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो उसका पहला मोटिवेशन ये होता है, पहला कोशिश ये होती है कि भाई उसमें सैलरी कितनी मिलेगी। कुछ बिना सैलरी के यार कुछ नहीं है। हम जो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? वो सैलरी के लिए कर रहे हैं। अच्छी सैलरी होनी चाहिए हमारी। तो भाई उसी के रिलेटिव आपकी एक वीडियो है जो आपको बताएंगे हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। यदि आप 2025 की बात करो तो इस समय दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर को क्या सैलरी मिल रही है और उसके क्या डिडक्शन होते हैं, क्या क्या उनको मतलब सुविधाएं मिलती हैं। तो भाई उन्हीं की हम आपको बात करेंगे। तो भाई जैसे कि आपको पता है जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, ये भाई लेवल 4 की वैकेंसी है। लेवल 4 जो उसका पे है वो लेवल 4 है, उसकी वैकेंसी है। तो जैसे कि आपको पता है इसका बेसिक पे हो जाएगा भाई 25,500। यदि आप 7 में वेतन आयोग के हिसाब से लगाओगे तो 25,500 इसका आपका जो बेसिक पे हो जाएगा इसका। इसके साथ आपको मिलता है भाई डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता होता है जो हर साल ही बढ़ता है। जैसे मान लो बराबर महंगाई बढ़ती रहती है, तो उसी के हिसाब से साल में दो बार आपका इसमें डीए बढ़ता है 3-3%। तो भाई इस समय जो डीए चल रहा है दिल्ली सरकार के अंदर वो चल रहा है भाई 56%। मतलब अभी जनवरी में 3% लागू हुआ है, तो पहले 53 था, अब 56% हो चुका है। तो भाई जैसा कि आपको पता है 56% डीए है। यदि आप 25,500 का 56% निकालोगे तो लगभग 14,280 रुपये बैठेगा। मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताऊंगा जो इसकी सैलरी आ रही, कुछ हो सकता है 1,500 ऊपर नीचे हो जाएगा। तो जो भी है मैं आपको सटीक बताऊंगा, जानकारी दूंगा जो भी आपका अब इस समय सैलरी आती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ बता दूं कि भाई इतनी सैलरी आ रही है, इतनी आ रही है, वो नहीं है। जो रियल जानकारी को भाई मैं आपको वो ही दूंगा। तो आपको पता चल गया कि इसका जो डीए हो जाएगा, डियरनेस अलाउंस, वो हो जाएगा भाई 14,280 रुपया। भाई इसकी बात आती है आपकी HRA, जो होम रेंट अलाउंस होता है, जो सरकार हमको देती है घर में रहने के लिए। जैसे मान लो हम घर में किराए में रहते हैं तो उसका किराया भी हमें सरकार देती है, रेंट हमें देती है। तो दिल्ली के अंदर जो है वो चल रहा है भाई बेसिक पे का 30%। जो बेसिक पे होता है आपका उसका 30% आपका HRA हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है 25,500 का आप 30% निकालोगे तो लगभग आपका 7,650 रुपये, 7,650 रुपये निकलेगा। आप निकाल लेना, तो कुछ अमाउंट ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 7,650 रुपये आपका HRA हो जाएगा। भाई इसके बाद आता है अगला जो अलाउंस आता है, वो आता है भाई ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो टीए होता है। ठीक है, तो उसकी बात करें भाई, वो मिलता है भाई हमको 3,636 रुपये। लेकिन उसके ऊपर आपका डीए भी लगता है। जो भी जैसे मान लो अब डीए चल रहा है 56%, उसका उस ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर डीए लगेगा 56%। उस 3,636 का आप 56% निकालोगे तो लगभग 5600 रुपये समथिंग हो जाएगा, 5670 रुपये हो जाएगा। आप निकाल के देख लेना, वही छोटा मोटा अमाउंट ऊपर नीचे होगा। तो 5672 रुपये या 70 रुपये आपका ये हो जाएगा जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, जो आने जाने का किराया होता है। भाई उसके बाद बात करें आपका राशन मनी। भाई जो खाने का खर्चा होता है वो भी आपको मिलता है, जो राशन मनी मिलती है वो भी मिलती है आपको। तो भाई राशन मनी मिलती है आपको 4,525 रुपये। जैसे मैं आपको राशन मनी का बता दूं, राशन मनी कभी कभार कम भी आती है भाई, जैसे दिन के हिसाब से आती है। जैसे मान लो अब किसी महीने में 31 दिन हो जाएंगे तो उसमें आएगी 4,525 रुपये। जिसमें 30 दिन हो जाएंगे उसमें और कम आएगी भाई। और जैसा भी फरवरी है तो फरवरी आई है, फरवरी में 28 दिन की है तो इसमें और कम आएंगे, लगभग 4,000 रुपये के समथिंग आसपास आएंगे। तो ऐसे होता रहता है। वो लगभग 142.27 रुपये पर डे के हिसाब से आती है भाई आपकी जो राशन मनी होती है। तो यदि आप इन सबको ऐड करोगे तो इन सबको ऐड करने के बाद लगभग भाई 57,527, मतलब 57,500 रुपये आपका ये होगा जो सैलरी बनेगी। लेकिन इसके बाद भाई इसमें होता डिडक्शन।
जो आपकी आगे के लिए, जैसे मान लो आप रिटायर हो जाओगे, उसके बाद आपको कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, आपको जो पेंशन दी जाएगी उसके लिए डिडक्शन कटेगा, जिसे हम एनपीएस बोलते हैं। तो भाई एनपीएस करता है आपका जो डीए होगा और बेसिक पे होगा। जो बेसिक पे और डीए का मिलाकर 10% आपका एनपीएस कट जाएगा। जैसे एनपीएस में क्या होता है कि एनपीएस जैसे 10% आपका कटेगा और 14% सरकार मिलाएगी। जैसे मान लो आपका 10% कट गया किसी भी अमाउंट का, मान लो से 1 लाख रुपए पे 10% लगाओगे तो 10,000 हो जाएगा। अब उसी 1 लाख रुपए पे 14% सरकार लगेगी, मतलब 14,000 वो देंगे, तो लगभग 24,000 रुपये होगा। एक ये मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, इस हिसाब से एनपीएस का पैसा जाता है। तो मतलब 10% आप दोगे और उसी पर 14% आपका सरकार देगी, जो आपका एक अमाउंट एक इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको आगे का पेंशन मिल जाती है एनपीएस के हिसाब से। अभी एनपीएस चल रहा है इसमें, तो लगभग एनपीएस निकालोगे इसका तो लगभग 3904 रुपये समथिंग इन पे एनपीएस हो जाएगा, जो एनपीएस की कटने हैं। ठीक है, उसके बाद भाई बहुत से अलाउंस होते हैं, जो छोटे मोटे अलाउंस होते हैं, किसी में 10 रुपये कट रहे हैं, किसी में 20 रुपये कटेंगे, किसी में 100 रुपये कटेंगे, किसी में 250 रुपये कटेंगे। तो लगभग छोटा मोटा मिलाओ के आप 400 से 500 रुपये ये कट जाएंगे आपके। जैसे कि मान लो आपके बच्चों के लिए एजुकेशन फंड होता है, जो आपके बच्चे पढ़ेंगे स्कूल में, तो उनके लिए एजुकेशन फंड होता है भाई। ये बहुत से अमाउंट, छोटे मोटे अमाउंट होते हैं जो आपको बहुत सुविधा देते हैं। ठीक है, तो ये भी कटेंगे भाई, लगभग 500 रुपये ये कट जाएंगे। तो लगभग मिला लो 45 रुपये आपके इस डिडक्शन में कट जाएंगे, 4,000 रुपये एनपीएस के और 500 रुपये या 400 रुपये ये, तो लगभग 45 रुपये आपका डिडक्शन हो जाएगा। और हमने जो बताया था आपको, वो बताया था भाई 57,500, मतलब 20 रुपये या 500 रुपये जो भी मान लो आप, ये आपका ग्रॉस बैठ रहा था। लेकिन जो आपको इन हैंड आएगी, इन हैंड सैलरी भाई आपकी लगभग आएगी 53,000 रुपये। जो आप ट्रेनिंग के बाद जब आप ज्वाइन करोगे ना भाई, तो भाई 53,000 रुपये आपको सैलरी आएगी। 53,000 लगा लो, यदि आपका एक आध जो डिडक्शन हो जाता है, मतलब डिडक्शन कटने के बाद इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो उसमें और सैलरी बढ़ जाएगी भाई। जब 8th पे कमीशन, जैसे आपको पता मंजूरी मिल चुकी है, अभी इसमें बजट में भी इसकी बात हुई थी 8th पे कमीशन की, जो बताया गया है उसमें कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू होने वाला है। तो भाई उसके बाद आपकी लगा लो सैलरी कितना बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये आपको बताया मैंने आपको, जो आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की सैलरी हो जाएगी भाई लगभग 53,000 के समथिंग, 53-54,000 के समथिंग हो जाएगी। तो भाई यदि अच्छी मेहनत करो, बढ़िया यार, बहुत अच्छी सैलरी है, जिसके अंदर जो आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्टर है, बहुत अच्छी जॉब है, बैठे की है, मतलब ऐसा नहीं है कोई आपको फील्ड वर्क दिया जाएगा, ऑफिस में बैठोगे आप, कंप्यूटर आपके सामने होगा, बढ़िया, बस आपको उसी पे सैलरी सिर्फ चाहना ही है, ये काम होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो भाई अच्छे से तैयारी करना, मेहनत करना, तभी आप इस जॉब को पा सकते हो। धन्यवाद भाई, जय हिंद।